सो आज का टॉपिक इसमें क्या हुआ, कर्सर। सो कर्सर क्या है, इज यूज टू रेफर टू अ प्रोग्राम टू फैच। तो कर्सर क्या है, यूज टू रेफर टू अ प्रोग्राम टू फैच एंड प्रोसेस द रो रिटर्न बाय द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो ये फैच करेगा उस एसक्यूएल स्टेटमेंट से जो उसके अंदर रिजल्ट है, और उसमें से वन एट अ टाइम, और एक बार में एक ही फैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितने टाइप के होते हैं, तो देर आर टू टाइप ऑफ कर्सर। पहला इम्प्लिसिट, सेकंड एक्सप्लिसिट। सो इम्प्लिसिट कर्सर में क्या है कि ये जो हम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है ओरेकल, इम्प्लिसिट बाय डिफॉल्ट रहता है। जब भी कोई हम डीएमएल ऑपरेशन करते हैं, तो डेटा मैनिपुलेशन लाइक इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, तो मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ और ये वैल्यू इसमें इंसर्ट करी हुई है, आप भी इसे बना लें। अब सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा यहाँ पे प्रोसीजर बना रहा हूँ और इसमें कुछ वैल्यू अपडेट करता हूँ जो हमने पहले किया, जो इम्प्लिसिट कर्सर में आपका आ जाएगा। सो देखा जाए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिक्लेयर। डिक्लेयर के बाद हम यहाँ से करेंगे बिगिन, और बिगिन के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, एंड। अब यहाँ पर एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ से कुछ भी रो काउंट करके तो मैंने यहाँ पर इसको दिया है नंबर, और इसका साइज दे दिया कि कितना साइज है, 2 रख दिया, 2 3 4 जो भी रखना था। फिर मैंने यहाँ पर एक अपडेट कमांड चलाई। अपडेट, अपडेट किस में, एम्प्लॉइज में। सेट क्या करना है, सभी की सैलरी बढ़ा दो 10,000। तो सेट ईएमपी सैलरी मुझे कितनी करनी है, 5,000। सभी की सैलरी मुझे 5,000 ऐड करनी है। अच्छा, सो 5,000 ऐसे तो ऐड नहीं होंगी इसमें, हाँ वो भी करना पड़ेगा कि इसमें, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल, तो अभी किस में करना है हमें, ईएमपी सैलरी। तो हाँ, नहीं ये देखो, ये जो नाम है ना, इसका नाम ईएमपी सैलरी है। जो हमारे इसका नाम होगा हम उसी कॉलम को उठा रहे हैं, और उस कॉलम में उस वैल्यू को उठा के हम 5,000 उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है इफ, तो एसक्यूएल की जो क्वेरी है परसेंटेज, तभी मैंने यहाँ पे लिखा था, तो अपने आप ही आया था एसक्यूएल और परसेंटेज। मैंने कहा कि यहाँ से हुआ नॉट फाउंड। तो क्या करना है आपको अगर ऐसा होता है, तो देन dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन में थोड़ा सा ये अंडरस्कोर मैसेज यहाँ पे डलवा दो कि नॉट अपडेटेड। अदरवाइज एक मैसेज यहाँ पे डलवा दीजिए, एल्स। dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन अपडेटेड। और अपडेटेड में एक काम और कर लेना, हाँ अब मैं इसमें एक काम करूंगा, यहाँ से एक काम करता हूँ, जो मैंने ऊपर वो लिया है रो काउंट इक्वल टू एसक्यूएल परसेंट रो काउंट, ये बताएगा कि भी कितनी रो काउंट हुई हैं, और यहाँ से मेरे दिस वन, और यहाँ आप लिख दीजिए कि अपडेटेड रो
काउंट, सो अपडेटेड इक्वल भी लगा दो। चलो इसको जरा चला के देखो, टेबल तो हमारा पहले से बना हुआ ही है। अब अगर आपको थोड़ा डाउट देखना है तो आप इस पे जाइए और कंट्रोल एंटर कर दीजिए। नहीं, तो यहाँ पे अगर हाँ आप चाहते हो तो यहाँ पर एक आप इफ एल्स कर दो कि भाई अगर आप इफ एल्स चाहते हो, इफ एल्स में आप ये लगा दो कि एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, अगर वो फाउंड होता है देन तब ये वर्क हो एसक्यूएल में, अगर वो फाउंड होता है तो इसमें कुछ एक काम करना पड़ेगा। ई एल, अच्छा ये हमने सी वाला ही लिख दिया। सो एल्स इफ इसका जो है पीएलएसक्यूएल को ये है, तो सर ये होना चाहिए और फिर इसमें आप लिख दोगे एल्स करके। एल्स में चॉइस आपकी है कि आप उसमें क्या मैसेज लिखवाना चाहते हो, कि कुछ भी प्रॉब्लम। तो एक काम कर लो, इसमें आप इसको रहने दो और यहाँ से एंड इफ कर दो। ये एल्स इफ का मतलब होता है जब हम कोई सेकंड कंडीशन लगाते हैं, तो अब या तो ये हो तो ये आ जाएगा, अब वो नहीं होगा तो ये आ जाएगा। तो अब ये सब चीजें ठीक ठाक बन गई। इसको अब चला के देख लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल एंटर की मदद से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। तो इसने कुछ मुझे यहाँ पर इशू दिखाया। मैं इसको सेकंड टाइम फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ डिक्लेयर से। हाँ वो मैं देखता हूँ अभी। तो अपडेट रो मस्ट बी डिक्लेयर। तो यहाँ पे अब क्या है कि हमने, अच्छा इसमें हमने दोनों वेरिएबल सेम से रख, रो सी एन टी कर दो इसको, क्योंकि दोनों ही रो काउंट हो गए, सी एन टी और रो सी एन टी कर दो, क्योंकि ये इसका खुद का बिल्ट इन फंक्शन है। मे बी एक ये भी चैलेंज इसमें हो सकता है। ये हमने लिया ना रो काउंट। तो अब इसको हम सेकेंड टाइम चलाते हैं। इसमें जो है अब जो प्रॉब्लम बन रही है वो आइडेंटिफायर की बन रही है। तो एक काम इसमें करते हैं कि ये डबल इन्वर्टेड जो है इसको सिंगल पास करते हैं। हाँ ये वाला जो वेरिएबल है ये इसका बिल्ट इन है, ये हम बना रहे हैं। हाँ, हम कुछ भी बना सकते हैं इसमें। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और यहाँ बताया कितनी रो इफेक्टेड हुई हैं, 3। तो सर कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा हमारा ये प्रैक्टिकल इसमें बना है। आप इस क्वेरी को चलाओ और यहाँ से या तो इस पे क्लिक कर दो, तो ये आपको क्या करेगा, दिखा देगा कि सर सभी की सैलरी जो पहले कुछ और आ रही थी, अब यहाँ पे सभी की सैलरी 5,000 ऐड हो गई। हाँ 65,000 थी पहले इसकी, अब इसकी सैलरी यहाँ पे हो गई है 70,000। अगर आपने इसको दोबारा चलाया फिर दोबारा से ऐड कर देगा ये, फिर ऐड हो गया, फिर 3 रिकॉर्ड आई। अब सर मुझे चलाना है तो मैंने कहा या तो कंट्रोल एंटर कर दो या इस पे आ जाओ। अब कितनी हो गई, 75 हो गई। तो ये तो बाय डिफॉल्ट नीचे हमारी 68 हो गई, सभी में ऐड करेगा ये। देख लो एक बार ये कितनी है, ये 68 है। अब के हाँ, तो इसको अब के चला के देख लो। अब ये 68 का 70 से ऊपर होना चाहिए। चला दी फिर हमने, फिर इसको देख लीजिए आप, देखो आ गए ये 80 पे पहुंच गए। तो काफी अच्छा प्रोग्राम बना। तो इम्प्लिसिट तो बाय डिफॉल्ट इसमें अप्लाई होता है आपका पीएलएसक्यूएल में, मतलब ओरेकल में। अब इसमें कुछ और देखेंगे हम नया। अब इसमें क्या डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लिसिट कर्सर भी प्रोग्रामर ही डिफाइन करता है, किस लिए,
गेन कंट्रोल ओवर द कॉन्टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर सिलेक्ट, और ये क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकता है मोर देन वन रो, जबकि जो हमारा ये इम्प्लिसिट था ये बोल रहा था कि एक ही करेगा, बट मैंने इसने एक साथ ही तीनों को कर दिया, मतलब एक करा एक बार ही, लेकिन तीनों कर दिए एक बार। तो सर फिर हमने क्या कहा है कि यही यही रखो। हाँ हाँ, तो सर यही इसी वाले टेबल पे मुझे यहाँ से कुछ रिजल्ट फैच करना है। तो फिर हमने क्या कहा, हम किया कि सर ठीक है आप यहाँ से डिक्लेयर करें, डिक्लेयर के बाद आप यहाँ से बिगिन करें, बिगिन के बाद आप इसे यहाँ से एंड करें। तीन, सर तीनों वैल्यू फैच करनी है दो, मैंने कहा चलो दो कर लो, या तीन के तीन करना है, तीन के तीन कर लो, चॉइस आपकी है। हमने कहा कि एक ई आई डी कर दो, ई आई डी किसकी तरीके से, जो मेरे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का क्या है, जो मेरे पास क्या है, ई एम पी आई डी, उसके जैसा टाइप इसका बना दो, जो मैंने यहाँ से कहा। नहीं, इसमें जो तुम है ना ई आई डी का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने इसका टाइप आप ऐसे कर दो आई डी, आई डी एस, मैं सेम नाम इसलिए नहीं रख रहा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर मैंने कहा कि सर यहाँ पे आप है ना नेम रख दो, नेम किसका, एम्प्लॉय का, वाई वाई डबल ई, और इसमें भी किसके अकॉर्डिंग इसका डेटा टाइप करना है, सर ई एम पी नेम के जैसा टाइप कर दो। फिर आप यहाँ आए, आपने क्या किया सर, सैलरी, सैलरी किसके अकॉर्डिंग, ई एम पी एम्प्लॉय परसेंटाइल सैलरी, और जो इसका यहाँ से, नहीं मैंने तो ये नाम अलग अलग ले रहा हूँ। अच्छा इसमें, हाँ इसमें नाम वही लिखा जाएगा जो इसका ई एम पी सैलरी, क्योंकि यहाँ पर ये है। अब मैं कर्सर को स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, तो ओपन कर्सर, कर्सर का नाम, और जब कर्सर होगा तो यहाँ पे वो क्लोज भी होगा, तो क्लोज भी होगा। ये कर्सर तो यहाँ ओपन कर दिया, इससे पहले कर्सर यहाँ पे बना भी लो, सो क्रिएट कर्सर, सी यू आर एस ओ आर, कर्सर, कर्सर का नाम कुछ भी, माई कर्सर, और इज, यहाँ पर एक क्वेरी चला दो आप। सर ठीक है, क्या क्वेरी चलाए मैंने, सिलेक्ट चला दो, ये जो हमने ऊपर एक एक क्वेरी चलाई हुई थी यहाँ से, ये एम्प्लॉय वाली, तो ये हम एक क्वेरी यहाँ से चलाएंगे। अच्छा तो ठीक है, अच्छा तो इसमें एक काम करते हैं, ये क्रिएट नहीं करना, खाली कर्सर, कर्सर का नाम। अब सर ठीक है, कर्सर तो हो गया आपका, ये कर्सर बन गया, ये कर्सर चलाना है कौन सा, माई कर्सर, आपके कर्सर का नाम क्या हुआ, माई कर्सर। अब मुझे यहीं पे चलाना है ये वाला कर्सर, डीबीएमएस आउटपुट से मैं इस पे काम, देखा जाए तो मेरे कर्सर में यहाँ पर क्या है कि मुझे अब इसमें कर्सर तो ओपन कर लिया, मुझे फैच करना है माई कर्सर में, तो फैच जो मेरा कर्सर है, फैच और कर्सर इनटू, क्या क्या है मेरे कर्सर में सर, ये तीन वैल्यू थी, आईडीएस, नेम और सैलरी, चलो इसको ठीक से नाम देते हैं सैलरी। तो सर यहाँ से करना आईडीएस कोमा नेम कोमा सैलरी। अच्छा तो इसको यहाँ पे बंद कर दो, और इसको भी यहाँ से हटा दो, ये रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने फैच कर लिया, अब इसको दिखा तो डी बी एम एस आउटपुट डॉट पुट लाइन, क्या पुट लाइन करें हम यहाँ से, आईडीएस कोमा नेम कोमा सैलरी। तो देखते हैं क्या ये वाकई में ही रिकॉर्ड देगा, तो मैंने इस कर्सर को यहाँ से चलाने की कोशिश करी, तो डीबीएमएस, अच्छा तो इसमें ऐसे नहीं करना, हमने जो कोमा कोमा ये लगा, सो ये डीबीएमएस का जो कॉन्सेप्ट है ये दरअसल ऐसे नहीं करना, वो थोड़ा सा
कोई बार लगा दिया, फिर हमने यहाँ पर ये लगा दिया बार। इसमें हम कुछ और भी इस्तेमाल कर लेंगे और इसको जरा रन करके हम देखते हैं। कुछ और चैलेंज आया तो उसको देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा चैलेंज इसमें ये है कि आप इसमें ना ये कर दो, स्पेस दे दो। फिर हम यहाँ पर आते हैं कि एक हल्का सा स्पेस दे दिया, तो यहाँ से हम इसको सेकेंड टाइम चला के देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है कि सिंबल टाइप व्हेन एक्सपेक्ट द फॉलोइंग, तो टाइप में कई प्रॉब्लम्स हैं। सो ओके, तो यहाँ पर जो है टाइप में ये प्रॉब्लम है कि ये एम्प्लॉय के अंदर जो दिस वन है उसका टाइप हमें बताना है। यहाँ पर जो ये है हमें क्या बताना है, इसका टाइप। तो अब सब कुछ बढ़िया हो गया है इसमें, और इसको चला के देखते हैं। अब हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं सक्सेसफुली चला है या नहीं चला है, रिजल्ट इसने दिया है नहीं दिया। तो अब इसने कुछ और बताया, EMP नेम, कहीं कुछ प्रॉब्लम है देखना। EMP नेम, मेरे टेबल का नाम क्या था, जरा मैं उसको चला के देखता हूँ पहले टेबल। EMP नेम में प्रॉब्लम्स बता रहा है। EMP नेम, सो यहाँ पर क्या था, एम्प्लॉय EMP नेम, और यहाँ पे नेम। अच्छा, इसको एक काम करो, थोड़ा कहीं नेमिंग कन्वेंशन ना हो, इसको नेम्स कर दो, या ई नेम कर दो ताकि थोड़ा सा अलग रहे। एम्प्लॉइज, अच्छा ये भी देखो प्रॉब्लम पता दूसरी क्या है। चलो ये तो ठीक है, चलो बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ई नेम कर दो। लेकिन ये एम्प्लॉइज हो गया और यहाँ पे क्या लिखा है, खाली एम्प्लॉय, टेबल दूसरा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो एम्प्लॉइज के अंदर ही है ये सब चीजें। अब इसको चला के देखते हैं, तो मे बी अब ये परफॉर्म कर जाएगा। कहाँ मैंने कि हाँ ये रहा आउटपुट में, यहाँ पर ई नेम, और तो कहीं नहीं है ई नेम, सब कुछ बढ़िया है। चलो चलाते हैं। ये एरर तो दे रहा है डिस्क्रिप्शन में कि हाँ यहाँ पे, इसी वजह से हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी मिल रही है। तो अभी शायद चला नहीं है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसने कहा है कि यहाँ से जो है, अब देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, क्या कह रहा है, कर्सर मस्ट बी डिक्लेयर। तो ओपन कर्सर है मेरा ये माई कर्सर, और यही क्या करना है, मुझे क्लोज करना है। सो एक एक एरर जो बताई जा रही है उससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर देखिए अब बिल्कुल सक्सेसफुली मेरा हो गया, और यहाँ पे कुछ इसने रिजल्ट भी दिया होगा कि सर एक देखो ये फायदा है। तो कर्सर ने तीनों रिकॉर्ड नहीं दिए एक साथ, एक रिकॉर्ड दिया। अब दोबारा चला लो सर इसको, अगली बार क्या दिया, दिस वन। अब सर ये तो आप एक बार, तो इसमें मैंने कहा लूप लगाओ, फिर एक के बाद एक एक करता रहेगा आपका। तो सर इसमें फिर एक काम करो कि यहाँ पर एक लगा दो कि लूप, और लूप को कब तक चलाओ कि जब तक एग्जिट व्हेन, और जो मेरा माई कर्सर है स्मॉल में लिख लो, नॉट फाउंड। जब तक ये क्या करता रहे, चलाता रहे। और उसके बाद हम यहाँ से क्या करें, अच्छा तो इसको यहाँ से, अच्छा नॉट फाउंड, देन इसको हम यहाँ से जैसे कर्सर हो, कर्सर से पहले एंड कर देंगे।
तो अब ये अपने आप चलाता रहेगा, सर जी से चला कर देखो। तो हमने कहा ठीक है, इसको यहाँ से आप रन करें, इसको आउटपुट को थोड़ा सा लिटिल बिट नीचे करें और इसको चलाएं। तो अच्छा प्रोग्राम रहा, ये चल गया। और सर नीचे हम आउटपुट देखते हैं, तो ये देखिए, तो 1 बाई 1 इसने यहाँ नहीं दिया आउटपुट, यहाँ देता तो टेबल की तरीके से आ जाती ऐसे, फिर डीबीएम आउटपुट की क्या यहाँ पे अगर होता तो ये ऐसे देता आपको आउटपुट। और डीबीएमएस ने क्या, इसने कर्सर ने क्या किया, एक साथ ट्रेवर्स ना, मतलब एक साथ चीजों को ट्रेवर्स ना करके 1 बाई 1 ट्रेवर्स किया। ऐसा है कि अगर हम सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो पूरी टेबल आएगी। और अगर हम इसका यूज करेंगे और हमको जैसे रो में, अब इसने क्या किया कि कर्सर का काम यही है कि आप जो सिलेक्ट क्वेरी एक साथ चला रहे थे, जो एक साथ रिजल्ट सेट आ रहा है, उस रिजल्ट सेट का एक कॉन्टेक्स्ट एरिया बना लेता है कर्सर, और उसके अंदर से वो ट्रेवर्स करता है जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा तो 1 बाई 1 ट्रेवर्स करेगा, और बाय डिफॉल्ट अगर मैंने लूप नहीं लगाया तो एक ही रिकॉर्ड देगा। सो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कर्सर। सो ये कर्सर का सबसे अच्छा हमारा एग्जाम्पल इसमें रहा है। तो आज के लिए इसमें इतने रखें।